सीताराम सादर प्रणाम यार आप सभी को। मेरा मॉर्निंग करंट फीलिंग की रीडिंग कर रहे हैं। पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार लें, उनके फेस को विजुलाइज करते करते आपको इस रीडिंग को देखना है। माय डियर, ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। ये आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। अपनी बुद्धि और विवेक से ही आपको इस रीडिंग के मैसेजेस को लेना है। सीताराम सीताराम। प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करें, प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करें इस डेक से और मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए जो भी मेरे व्यूअर मुझसे कनेक्टेड हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इनके पार्टनर की आज सुबह की भावनाएं क्या हैं इनके लिए, इनके पार्टनर की आज सुबह की करंट फीलिंग क्या है इनके लिए, क्या सोचा है उन्होंने। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। द हर्मिट में प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करिए। आज तो 2-2 कार्ड जोड़ा आ रहा है भाई आज आपकी रीडिंग में, मतलब 1-2 कार्ड सिंगल आए हैं, बाकी सब जोड़े से कार्ड आए हैं। द हर्मिट का कार्ड आ गया है मेजर अरकाना से। 9 ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ कप, मेजर अरकाना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। लग रहा है सारे मेजर अरकाना के ही कार्ड आएंगे क्या। हाँ जी, देख लीजिए 10 ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएं हो रही हैं एंड 6 ऑफ पेंटिकल। द चैरियट का कार्ड आया है आपकी तरफ मतलब ऐसी इच्छा हो रही है सुबह में कि मुझे जाना है, मुझे अब चल लेना चाहिए, यानी कि आपकी और इनको अब बढ़ लेना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी है सुबह में। लेकिन द हर्मिट मोड क्यों आया है, क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट में, प्लीज़ मुझे बताएं द हर्मिट का कार्ड आपने क्यों दिया है यूनिवर्स, हर्मिट का कार्ड आपने क्यों दिया है। पेज ऑफ पेंटिकल, द फूल की एनर्जी। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये अभी आपको ना, द हर्मिट का कार्ड इसलिए आया है कि ये अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे वेयर। इनके माइंड में यही आत्मचिंतन और एक मंथन चल रहा है कि बढ़ना तो चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ, है ना। यानी कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो उनको नो कांटेक्ट को खत्म करना है पूरी तरीके से। लेकिन अब ये करे क्या, क्यों? द फूल का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। द फूल का कार्ड इसलिए आया हुआ है कि अभी ना सोच विचार है, लेकिन एक इतनी गहरी सोच विचार भी नहीं बन पा रही है और कभी बन भी जा रही है कि जाना है जाना है जाना है। फिर एकदम से इनको ऐसा लगता है कि अभी तो मैं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकता, नहीं दे पाऊंगा। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा एक्शन क्या है इस रिलेशन में, तुम चाहते क्या हो इस रिलेशन में, तो मेरे दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहूँगा कैसे या कहूँगी कैसे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके हालात अभी सही नहीं है। ये अपनी लाइफ में एक बहुत बर्डन फेस कर रहे हैं एंड एक बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि इनके ऊपर ये हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, फैमिली के बड़े हो सकते हैं या फिर फैमिली के छोटे ही सदस्य हैं, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। सिबलिंग की हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, और उसके बाद फिर आप आते हो। मतलब इस व्यक्ति के जीवन में पहली प्रायोरिटी इसकी फैमिली है, ये सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। बाद में आप आएंगे, पहली प्रायोरिटी इसकी फैमिली है। इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, इसके सिबलिंग हो सकते हैं, आप हो इसके दिल दिमाग में, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो, है ना। लेकिन देखो हर एक कोई इंसान है कि पहले परिवार के लिए तो सोचेगा ही भाई। शायद ही बहुत कम लोग होते हैं जो परिवार को छोड़ करके पहले किसी और चीज़ को सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए। फैमिली पहले है, हमारी फैमिली हमारे लिए पहले है। जन्म देने वाले माता पिता हमारे लिए पहले होने ही चाहिए, पहली प्रायोरिटी ही वही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ रिलेशन बनाया, रिश्ते में थे, तो फिर अगर आपको भी इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी गलत है ना, वो भी गलत है। देख लीजिए 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। दूर से एक व्यक्ति बहुत सोच विचार कर रहा है, मतलब ये आपके पास तो नहीं है अभी, ठीक है ना, लेकिन इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के बहुत गहरी सोच चल रही है, बहुत योजनाएं चल रही है दिमाग के अंदर कि कैसे इस रिलेशन पे नेक्स्ट लेवल का काम करना चाहिए। क्योंकि देखो नाइट ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। आज आप लोगों की रीडिंग में मेजर अरकाना हाईलाइट है, बहुत हाईलाइट है मेजर अरकाना, नॉर्मल कार्ड नहीं है। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ, आपकी तरफ ना अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब कह लीजिए मॉर्निंग की रीडिंग हम कर रहे हैं
एक खिंचाव महसूस होता है इनको इनको मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इनकी खुद की एक सोल है ना, वो इनके पास शायद प्रॉपर नहीं है, कहीं और है, और विचार मन में इनके चलता ही रहता है। अगर ये किसी काम में भी होंगे ना व्यस्त, तो भी आप इनके माइंड में हो, तो भी आप इनके दिल और दिमाग में हो। अगर आप ये जानना चाहते थे ना कि मैं क्या इसके दिल दिमाग में हूँ, यस, आप इसके दिल दिमाग में हो। लेकिन ये ना इसका निर्णय जो है ना, कभी अप कभी डाउन, कभी डाउन कभी अप, ऐसा हो जाता है। मतलब कभी बहुत पैशनेट हो जाते हैं। यहाँ देखो कि यहाँ जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है, भाग रहा है ना, इस वाले कार्ड में देखो आप, ठीक है। अच्छा, इस वाले कार्ड में देखो ये क्या है, खड़ा है, सिर्फ हल्का सा कदम बढ़ाया है और हाथ में इसके कप है। यहाँ पर क्या है, सॉर्ड्स है। यहाँ पर क्या है, हाथ में सॉर्ड्स है। मतलब यहाँ ऐसी एनर्जी, अब जो भी हो जाए, जो होगा देख लूंगा, संभाल लूंगा, है ना, बस मुझे जाना है तो जाना है। फिर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फिर से रुक जा रहे हैं, थम जा रहे हैं। क्यों? अभी थोड़ी कंफ्यूजन भरी स्थिति है। द चैरियट का कार्ड आया हुआ है। अब ये मतलब चाहते हैं इस रिश्ते में कि इनको फेयर और अनफेयर सब समझ में आ रहा है। मतलब अच्छा बुरा, ब्लैक एंड व्हाइट, इस रिश्ते का ब्लैक व्हाइट, यानी इस रिश्ते की अच्छाई और इस रिश्ते की बुराई। किसने किसके अंदर बुराई थी, किसके अंदर अच्छाई थी, कौन गलत था, कौन सही था, इनको अब सब समझ में आ रहा है। आप अपनी जगह कितनी सही थी, कितने सही थे, वो भी इनको समझ में आ रहा है। क्लियरिटी इनको मिली है इस रिलेशन में, तभी इनकी फीलिंग आपके लिए इतनी इंटेंस और इतनी बदली है कि आज से पहले इतनी फीलिंग बदली थी नहीं बदली थी। आपकी तरफ बढ़ेंगे ये, इनको बढ़ना ही पड़ेगा। ये व्यक्ति ना एक ज्यादा लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने दिल दिमाग पर, और ये आपसे जब इनका कंट्रोल खत्म होगा, इनके माइंड से, इनकी सोल से, तो ये कनेक्ट कर लेंगे आपसे, ठीक है ना। आजकल आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं ना भाई, थोड़ा मंदिर वगैरह जाना शुरू किया इन्होंने। हो सकता है सावन चल रहे हैं तो इस पर्पज से भी जा रहे हो। एंड कुछ जैसे कि दान वान करना, भूखे लोगों को खाना वगैरह खिलाना, थोड़ा दान वान का काम बड़ा कर रहे हैं आजकल। चलो, अच्छी बातें करना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता है ना कहीं तो कर्मा मिलेगा, बैक होगा कर्मा, तो अपने कुछ कर्मा को बदलने के लिए करने हैं। पेंटिकल के बारे में तो बहुत सोचते हैं। एंड आपके लिए करंट फीलिंग ये है कि आपको एक द एम्परर्स की एनर्जी में देखा जा रहा है, ऑल ओवर कंप्लीट। आप अपनी लाइफ में कहीं भी हो, कैसे भी हो, कंप्लीट हो भाई। आप अपने आप को कंप्लीट करते हो। आप जहां भी हो, चाहे आप अकेले भी अपनी लाइफ को बिता रहे हो ना, जी रहे हो ना अपने जीवन को, किसी भी तरीके से, आपके पास लाखों की भीड़ तो होगी, लेकिन आप अकेले ही अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हो। आपके लिए एक मॉर्निंग में एक ऐसी थॉट है, मतलब आपको ना किसी की जरूरत नहीं है, आपको प्यार है इनसे, लेकिन फिर भी आप इनके बिना भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इतनी पावर है आपके अंदर, इतनी योग्यता है, इतनी क्षमताएं ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको दी। हो सकता है भाई आपकी जॉब वगैरह ठीक ठाक हो, अच्छे सेटल हो, आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की कमी हो, जो इस व्यक्ति के कारण अधूरी रह गई है प्रेम कहानी। ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर की मॉर्निंग की एनर्जी में है ऐसा। बहुत सारे लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी आज की, बहुत कम लोगों से कर सकती है, एंड बहुत ज्यादा लोगों से भी कर सकती है, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके साथ एक ऐसा वक्त बिताना चाहते हैं, प्रीशियस वक्त, जहां पर आपका घूमना फिरना हो, बातें हो, मुलाकातें हो, या फिर आपको ये भी कह सकते हैं चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने, थोड़ा सा वक्त भी साथ में बिताएंगे, कुछ बातें भी हो जाएंगी। हो सकता है आप लोग वहां पर घूमे फिरे, कुछ शॉपिंग वगैरह आप करेंगे, ये आपको कराएं, कुछ ऐसी एनर्जी आज की रीडिंग में आ रही है। मतलब बहुत जल्दी ये कनेक्ट करेंगे आपसे। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन ये कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये आपके पास लौटते हैं तो अभी ये आपको ना एक इतना सा कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको। एकदम से देखो मैरिज का कमिटमेंट नहीं देंगे आपको अभी। अगर कोई मैरिज के कमिटमेंट का वेट कर रहा है तो मैरिज का कमिटमेंट नहीं मिलेगा। अभी आपको यही कहा जाएगा ये रिलेशन पहले जैसे वर्क कर रहा था, इसको हम फिर से शुरू करते हैं। एंड अभी हम फ्रेंडशिप तक, दोस्ती तक रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंडशिप और दोस्ती में प्यार होगा, वो सभी चीजें होंगी जो एक लवर के बीच होता है। ये आपसे हर चीज को क्लियर कर सकते हैं एंड मे भी कह भी सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आपने मना किया
तो ये व्यक्ति आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करके रिलेशन में नहीं रहेगा या फिर नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी बातों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। बट अभी ऐसा क्यों है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी ये व्यक्ति एक फ्रेंडशिप दोस्ती तक ही इस रिलेशन को रखना चाहता है? क्योंकि अभी ये कंफ्यूज है, ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। ये आपको याद करते हैं क्योंकि नो कांटेक्ट में रिलेशन है, पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं, इसलिए इन्होंने एक अंदर ही अंदर एक फैसला बनाया है, अपने मन में एक विचार किया है कि इनको बढ़ना है आपके तरफ, ठीक है। लेकिन अभी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। हाँ, आपके साथ रहेंगे रिलेशन में, आपसे बातचीत मुलाकात सब कुछ होंगी, वो हर चीज होंगी, ठीक है। जैसे कि हो सकता है आपका रिलेशन पहले वर्क किया हो। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। आज मेरी इस रीडिंग पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मेल भी एंड फीमेल भी, जो कोई सिस्टर मेरी हो सकता है ऑलरेडी डाइवोर्सी हो, या फिर उनका कोई रिलेशन पास्ट में ब्रेक हो रखा है एंड उसके बाद आप इस व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में आई हो। कोई विडो हो सकती हैं एंड कोई डाइवोर्सी भी हो सकता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। परमात्मा ने जीवन सबको दिया है एंड सबको अधिकार है कि सबके जीवन में प्यार आए, रिस्पेक्ट आए, सबको प्यार मिलना चाहिए। तो कुछ गलत नहीं है, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। कोई विडो हो गई है, उसकी उम्र बहुत कम है, तो वो अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकती है। किसी का डाइवोर्स हो गया है किसी कारण से, किसी भी कारण से, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल ही दिल में किसी को चाहते हैं, मन में किसी के लिए आपके भीतर प्रेम है, तो आप आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत बड़ी है, शुरुआत करो। कहने को जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम जिंदगी की गहराई को समझते हैं ना, तो जिंदगी माय डियर बहुत छोटी है आपकी। जितना पल मिला है, जितना वक्त मिला है, हंस के, मुस्कुरा के, प्यार से, रिस्पेक्ट से गुजार लो। दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी बदले में, है ना। तो कोई ऐसा है जो आज मेरी इस रीडिंग पर है, देख रहा है या देख रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। आप इस रीडिंग को देख सकती हैं। और अगर आप ऐसी परिस्थिति में ऑलरेडी पहले से ही थी, पहले से ही आपका दिल टूटा हुआ था, फिर आप किसी की तरफ बढ़ी थी, फिर आपके साथ धोखा हुआ, फिर आपको नो कांटेक्ट में डाला गया, तो जस्टिस होगा आपके साथ, जस्टिस होगा आपके साथ। क्योंकि ये जो पार्टनर है ना आपका, इसकी जो भावनाएं हैं ना आपके लिए, वो अच्छी हैं, रिस्पेक्ट दे रहा है या दे रही है। बस अभी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि खुद ही डरा हुआ है, खुद भी कंफ्यूजन में है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जाऊंगा, है ना, और फिर से इस रिलेशन की शुरुआत कर लेता हूँ या कर देती हूँ, और अगर मैं कमिटमेंट नहीं दे पाया तो फिर से उसका दिल तोड़ दिया, तो फिर से उसको उसी दर्द में छोड़ दिया, तो क्या होगा। तो मैं इतना बुरा नहीं करना चाहता उसके साथ, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी बात है ना। जब तक उनको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, वो तब तक कैसे लौटेंगे आपके पास। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, इस व्यक्ति की आज सुबह की सच्ची गहरी भावनाएं क्या हैं, इसकी वो भावनाएं बताइए जो इसने अपने दिल में छुपा रखी हैं। यूनिवर्स, जो इसने अपने दिल में छुपा रखी है मेरे व्यूअर के लिए, इसकी सच्ची फीलिंग बताइए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी एंड प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स बताएं, प्लीज यूनिवर्स बताएं। सोलमेट, इनको ऐसा लगता है आप इनके सोलमेट हो। ये इनकी छुपी हुई भावनाएं निकाली है मैंने कि इनके अंदर एक फीलिंग आ चुकी है, और वो फीलिंग ये है कि इनको बहुत हद तक लगता है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप इनके सोलमेट हैं। एंड हो सकता है कि शायद कभी कभी आपको भी फील होता होगा ऐसा। ये तो फील करता है भाई, या करती है, ये आपका पार्टनर, चाहे मेल है फीमेल है, चाहे आपके रिश्ते में जितने भी उतार चढ़ाव कुछ भी आपको देखने को मिल रहे हैं ना, बट ये फीलिंग है आपके पार्टनर के दिल में, ये फीलिंग है। प्लीज डिवाइन कनेक्ट। अनरिक्वायर्ड लव, इनको ऐसा लगता है ना कि ये एक ऐसा प्यार है, इस प्यार में इतना अट्रैक्शन है, एक ऐसी केमिस्ट्री है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब आप दोनों के पीछे इनको ये फील होता है कि बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और इन्होंने जितना भी वक्त आपके साथ बिताया, जितना भी वक्त बीता है, तो इनको ऐसा लगा ये बहुत
खुशी, इन्होंने एक आंतरिक खुशी को महसूस किया आपके साथ। मतलब इन्होंने लाइफ को जिया, प्यार को देखा, रोमांस इनको मिला आपके साथ। हो सकता है आप लोगों ने जितना भी वक्त बिताया बहुत रोमांटिक कपल की तरह स्पेंड किया हो, अच्छे तरीके से जिया हो, आपने एक दूसरे की फीलिंग को शेयर किया हो, कुछ प्रीशियस पल आप लोगों ने बिताए हो साथ में। तो इनको ये आज मॉर्निंग में एहसास हो रहा है कि जितना भी वक्त मैंने उसके साथ बिताया, जैसे भी मैंने बिताया, वो एक वक्त मेरी जिंदगी का एक यादगार लम्हा बन के रह गया। मतलब इनको ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई जो फीलिंग इन्होंने आपके साथ देखी है, समझी है, आपके साथ वक्त बिताया है। तभी इनको ऐसा, इसी कारण से इनको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं आप इनके सोलमेट तो नहीं है। इनको ऐसा बिल्कुल यकीन सा लगता है कि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही वो पर्सन है इनके, आप ही वो पर्सन है इनके। प्लीज डिवाइन, इनको एक डर भी सता रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति तो नहीं आ गया, कहीं आपके दिल में किसी और के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग तो नहीं आ गई। क्योंकि हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर हैं उन्होंने भी कनेक्ट ना किया हो, काफी वक्त बीत गया हो और शायद इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं। एंड ये आपको बताना चाहते हैं अभी इनकी लाइफ में बहुत इशू चल रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, और वो इशू है फाइनेंशियल एंड कैरियर को लेकर के। यानी कि ऑल ओवर पैसा, करियर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इनका, बहुत ज्यादा ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। कि देखो ये आएंगे कैसे आपकी तरफ, कैसे आपको एक वादा देंगे। अभी तो ये खुद ही अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, परेशान है, मेल है या फीमेल है। हो सकता है कि जॉब भी सडनली अचानक छूटी हो, या कोई बिजनेस था तो वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है ऑलरेडी पहले से, एंड किसी कर्ज में भी है, ये भी हो सकता है। कोई लोन चल रहा हो इनके ऊपर, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा मेंटली भी स्ट्रेस में है, एंजाइटी भी है इनको। बट उसके बावजूद भी आप इनके दिल दिमाग में हो, और आपके लिए इनको बल्कि एक डर भी सताता है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो किसी और के साथ, कहीं कोई एक न्यू लव तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में। इनको मतलब ये फीलिंग आती है कभी। देखो वो होता ही है जब बातें ना हो, मुलाकातें ना हो, एक लंबा गैप हो जाता है ना, तो किसी आपके भी मन में आता होगा, ऐसा नहीं है, ये चीजें आपके भी मन में आती होगी कहीं उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई, कोई और तो नहीं आ गया, है ना। तो सेम वही सिचुएशन है, इनकी लाइफ में भी यही हो रहा है, इनकी लाइफ में भी यही हो रहा है। ट्रस्ट, ये चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ लौटे तो इस सिचुएशन में आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर लें। अगर ये आपकी तरफ लौटते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आप एक बार इनको एक मौका दें इस रिलेशन को सुधारने का, संवारने का, और एंड आप ट्रस्ट कर लें। अब वो व्यूअर की इच्छा है, कैसा रिश्ता था आपका वो आपको पता होगा। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है। ये फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ये इनके दिल की इच्छा है, इनके दिल की तमन्ना है, ख्वाहिश कह लीजिए। ये फिर से आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर से वो पल बिताना चाहते हैं जो पल आप दोनों ने कभी साथ में बिताए थे। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट थॉट, मॉर्निंग करंट फीलिंग। व्यूअर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करके जाइएगा, एंड फिर से आइएगा मेरे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत सारा वेलकम है, एंड बहुत धन्यवाद इतना प्रीशियस समय निकाल करके आप मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद है। एंड आज की रीडिंग मैंने लेट ही शूट की है, तो आप लोगों को वीडियो आज बहुत लेट ही मिलेगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।